So Jain class 9th. Today in lecture 4th of chapter Arrow's formula, we will continue the exercise 12.2. In exercise 12.2, we have already solved 2 questions, right? Now I'm going to solve the next, that is 4th question. The 4th question is here on board. You can see in your book exercise 12.2. 4th question is, a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिसका की बेस सेम है, ठीक है, हैव सेम बेस एंड द सेम एरिया। तो चलिए पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें कि पैरेललोग्राम का बेस और ट्रायंगल का बेस सेम कर लेते हैं। देखिए कुछ फिगर हम ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं। दिस इज अ पैरेललोग्राम और इसके ऊपर ट्रायंगल बना ले रहे हैं ना, इस तरीके से। यू कैन ऑलवेज ड्रॉ, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनसाइड द पैरेललोग्राम हम इसके अंदर भी ट्रायंगल बना सकते थे, ठीक है। इट्स अप टू यू, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। सपोज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड दिस इज ई बी सी इज triangle. So according to question, a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. तो देखिए बेस सेम हो गया ना, ट्रायंगल EBC का बेस है BC और पैरेललोग्राम ABCD का भी एक बेस है BC, है ना। तो बेस तो ये भी हो सकता है, AB भी एक बेस हो सकता है। तो AB के जस्ट अपोजिट कौन है? BC है, तो बोथ आर ऑफ सेम, है ना। तो बेस हम इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। Anyone can be base of parallelogram, but triangle के केस में ये मान लीजिए बेस है, तो base of triangle and base of parallelogram are same, and at the same time area of ABCD parallelogram equal to area of triangle EBC का एरिया ABCD के एरिया के इक्वल है। नेक्स्ट थिंग इज, if the sides of triangle are 26, 28, 30 and the parallelogram stand on the base 28, है ना। देखिए ट्रायंगल के 3 साइड्स गिवन है ना, लेकिन अब बात ये है कि हम तीनों साइड में कौन सा किसको दें, है ना, क्योंकि बेस की भी तो बात है ना, फिर पैरेललोग्राम का भी तो वही बेस होना चाहिए जो कि ट्रायंगल का बेस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आगे मेंशन कर दिया गया है कि ट्रायंगल के 3 साइड हैं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन, पैरेललोग्राम किस बेस पर स्टैंड है? 28 सेंटीमीटर वाले पे। इट मींस दैट दिस विल बी 28 सेंटीमीटर। CD जो होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। बाकी ट्रायंगल के जो 2 साइड होंगे आप इसको 26 सेंटीमीटर मान लीजिए और इसको 30 सेंटीमीटर मान लीजिए। Correct? So according to the question, it is given that question में क्या बोला गया है, पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि what the question is given, है ना। According to the question, it is given that we have a triangle and a parallelogram. The triangle and parallelogram have the same base, right? Triangle और parallelogram की bases same है, तो triangle और parallelogram की base same कर दिया। क्वेश्चन में आगे ये बोला गया कि ट्रायंगल की 3 साइड्स जो हैं वो 26, 28 और 30 है और जो 28 साइड है उसी पर पैरेललोग्राम का बेस भी है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का बेस जो हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया, बाकी दोनों को आप 30 और 26 सेंटीमीटर एलोकेट कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABCD इक्वल टू EBC, एरिया दोनों के आपस में क्या है? इक्वल है। Now find the height of parallelogram. You have to find the height of parallelogram. Suppose this is height. M कह दीजिए, है ना। So you need to find DM. ठीक है, DM आपको फाइंड आउट करना है। DM is the height of parallelogram. Height of parallelogram. We need to find out. अब ये कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए पहली कंडीशन दी हुई है कि एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ईबीसी, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, है ना। तो अगर हम 20 माने इसको और हाइट मानेंगे डीएम को,
तो बेस इनटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग हेरोड से निकाल सकते हैं, क्योंकि हेरोड के केस में तीन साइड्स पर पता होना चाहिए, तो तीन साइड हमें पता ही है ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल के तीनों साइड का यूज करके हम हेरोड फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उस ट्रायंगल के एरिया की जगह पे हम पुट कर देंगे ट्रायंगल का एरिया जो भी निकालेंगे, है ना। दैट कैन बी पुट ओवर हियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे रख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम EDC यहाँ पे रख देंगे और एरिया ऑफ जो ABCD है पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो हमको पता है क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो एक ही अंदर होगा ये हाइट बाय डिवाइडिंग द बेस बाय डिवाइडिंग द एरिया ऑफ ADC, एरिया ऑफ ADC को हम बेस BC से डिवाइड करके हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, DM फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। सो इन दिस वे यू कैन ऑलवेज फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। सो बिफोर स्टार्टिंग एंड फाइंडिंग द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हम पहले क्या कर लेते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। चलिए पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC निकालने के लिए हमारे पास हेरोल्ड्स फार्मूला जो है वो क्या है, S minus A, S minus B and last one is S minus C, ठीक है। S into S minus A into S minus B into S minus C, this is the area of triangle EDC। अब पहले S निकालने क्या होता है, S equal to A plus B plus C divide by 2, sum of all three sides divide by 2, है ना, उसे डिवाइड कर देंगे, it will become 6 is 12, 13, 14, carry 1, even 4, 2, 6 और 2, 8, it will become 42, है ना। 42 सेंटीमीटर is the value of S, क्यों, क्योंकि S क्या होता है, A plus B plus C divide by 2, 84 divide by 3 यानी 42। Now put here area of EDC equal to under root S की वैल्यू क्या होगी, 42 in bracket 42 minus A 30, 42 minus B 26 and 42 minus C 28, this is 28 na, last one 28, 42 minus 30, 42 minus 26 and 42 minus 28, S minus A, S minus B, S minus C, this will become 42 into माइनस करेंगे 12 आएगा into यहाँ पे माइनस करेंगे 12 minus 6 equal to 6, यहाँ पर 3 बचेगा 3 minus 2 equal to 1 into यहाँ पर 12 minus 8 करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, ओके। तो 42 into 12 into 16 into 14, करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं 6 7 जा 42, ऐसा हम ब्रेक करने की कोशिश करें ताकि पेयर बन जाए और पेयर को हम एक बाहर निकाल सकें, ठीक है। तो 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 4 4 जा 16, 7 2 जा 14, देखिए कितना अच्छा पेयर बन गया, 7 और 7 का पेयर बन गया, तो एक 7 बाहर आएगा, 6 और 6 का पेयर बन गया, एक 6 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया। It will become what? Multiply all these things, 7 into 6 into 4 into 2 will get 336 centimeter square, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 336 centimeter square आएगा, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दोनों का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखिए ये कहते हैं एरिया ऑफ ABCD, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, बेस क्या है AB is the base and height is BM equal to EDC का एरिया क्या आ गया 336, करेक्ट। According to question, the area of parallelogram is equal to area of triangle. पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल था, इसलिए हमने पैरेललोग्राम और एरिया के ट्रायंगल के इक्वल किया। तो DM हमको निकालना है, DM is equal to 336 upon AB, है ना, AB डिनोमिनेटर हो जाएगा AB, और AB की वैल्यू कितनी होगी 28, बिकॉज AB equal to BC, है ना, AB की वैल्यू
DC के इक्वल होती है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, एंड दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 336 डिवाइडेड बाय 28 एंड बिकम 12 सेंटीमीटर। द रिजल्ट विल बी 12 सेंटीमीटर। Okay, note down this. We will go for the next question, that is fifth question करेंगे हम लोग। I'm going to erase all these things. Note down fast. So we will continue in this exercise the next question, that is question number 5. Move to the next question, that is fifth one. See, fifth question is a rhombus shaped field has green grass for 18 cow to graze, है ना। एक rhombus shape का field है जिसमें कि green grasses हैं जो कि 18 cows graze कर सकते हैं। 18 cows can graze the greeneries in a rhombus shaped field, है ना। rhombus shape का जो field है उसमें 18 cows grazing कर सकते हैं। If each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। Let me draw the figure first। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। See, rhombus है ना, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5। रोम्बस की प्रॉपर्टी सभी को पता होगी। आई होप यू आर ऑल इन क्लास 9, सो यू ऑल आर वेल अवेयर विद प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। AB is parallel to CD and BC is parallel to AD, है ना। और जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, क्योंकि हमको इतना प्रॉपर्टी पे नहीं जाना है। दिस इज द लॉन्गर साइड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 cow can graze the grasses inside the rhombus। rhombus के अंदर जितनी भी ग्रास है उसको 18 cows graze कर सकती हैं। If each side of rhombus 30 मीटर लॉन्ग, हर एक साइड जो है वो 30 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, given, right? And its longer diagonal 48 meter. The longer diagonal is of 48 meter. How much area of grass field will each cow be getting? How much area of grass field will each cow be getting? It means that अगर इस पूरे ग्रास फील्ड को 18 काउस ग्रेज कर रही हैं, ठीक है, तो हर एक काउ जो होगी वो कितना ग्रास ग्रेज कर रही होगी, है ना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पूरे का एरिया निकाल लेना पड़ेगा और पूरे के एरिया को रोम्बस के एरिया को 18 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक काउ कितना ग्रेज करेगी ये हमें पता चल जाएगा। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रोम्बस, है ना। रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए एक चीज बहुत ही सीधी बात है, ये रोम्बस जो है वो दो ट्रायंगल्स में ब्रेक हो गया है। रोम्बस इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल एंड बोथ ट्रायंगल हैव इक्वल एरिया, है ना। देखिए 30 30 48, 30 30 48, तो these two triangles have equal area। दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैव इक्वल एरिया। दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। वी कैन ऑलवेज राइट एरिया of ABCD is equal to area of ABCD equal to 2 times area of triangle ABC, है कि नहीं। हम लिख सकते हैं कि पूरे का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल ABC के एरिया का जस्ट डबल होगा। तो चलिए ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं, ठीक है, ABC का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC can be find out by the formula under root s minus a, s minus b, s minus c. What is s? S is 30, a plus b plus c divided by 2। पहले पापा लिखते हैं a plus b plus c divided by 2।
यानी 30 plus 30 plus 48 divide by 2. 30, 30, 48 divide by 2. It will become 8, 0, 0, 8, 8, 3, 3, 6, 4, 10. Divide by 2, 2, 5 जा 10, 2, 4 जा 8 सेंटीमीटर, मीटर, मीटर. ठीक है, तो 54 मीटर. Okay, 54 is the S. Now, area of triangle ABC will be equal to S की वैल्यू कितनी हो गई? 54. 54 minus A. तो 54 minus A. A किसको मान लिया हमने? 30 को. 54 minus 30 into 54 minus 30 into 54 minus 48. ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर ही सब लाइन से है ना, आप लोग एक साथ ही लिखिएगा. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 54 into subtract 24 into 24 into then subtract this. So 54 minus 48 will become 6. This is 6. अब देखिए पेयर बनाया, देखिए 24 का ऑलरेडी पेयर बनाया. 24 कैन कम आउट ऑफ द रूट है ना. और क्या बच रहा है? 54 को लिख सकते हैं 54, राइट. 6 9 या 54. 6 यहाँ पर है ही. 24 into 24. हमने ऐसा इसलिए किया ताकि पेयर बन सके. 24 will come out of root and 6 will come out and 9 will be 3. 3 क्या 9. So we multiply 24 into 6 into 3. 24 into 6 into 3 will get 432. 432 meter square is the area of this triangle. इस triangle का सिर्फ एरिया आ गया what? 432 meter square. But here it is not complete solution. ये complete solution नहीं है. You have to first find the area of rhombus. So area of ABCD will be equal to 2 times of area ABC. So 2 times into 432 will become 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8 meter square. So area of rhombus ABCD का rhombus है ना, उसका एरिया आ गया 864 meter square. 864 meter square. But again this is not complete solution है ना. Again this is not complete solution. Why? Because it is asking that क्वेश्चन में ये बोला गया है that you need to find the area grazed by one cow है ना. एक काउ के द्वारा कितना एरिया ग्रेज किया जा रहा है. दिस इज द एरिया ग्रेज्ड बाय 18 काउस है ना. ये 18 काउस के द्वारा एरिया ग्रेज की जा रही है, राइट. तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें एरिया ग्रेज्ड बाय 18 काउस equal to how much area grazed by 18 cow? 864 meter square. 864 meter square. 864 meter square. So area grazed by one cow. Area grazed by a cow. Grazed by a cow equal to 864 divided by 18 because 18 से डिवाइड करना पड़ेगा यूनिटरी मेथड. विल गेट 48 मीटर स्क्वायर. ठीक है, 48 मीटर स्क्वायर will be the area grazed by one cow. This is all. Okay class, now we will note down all these things. We will move to the next question, that is 8th question. 8th question move करेंगे. Note down this question. This was question number 5. Now I'm going to start the 8th question of this exercise. बाकी 5 के बाद 6 questions, 7 question will be done by you at your home है ना. I'm going to start the 8th question.
5th क्वेश्चन के बाद 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आपको करना है. 1 more class. Still there are so many students who are not active yet. So try to be active, give your attention so that we can move fast. You can also move fast with my speed, है ना. जब तक आप लोग साथ नहीं हो, जब तक कोई टास्क कंप्लीट नहीं होगा. Without your response, I cannot move further, right? So try to be in touch and ask the queries in the group. I'm going to start the 8th question. 8th question is, a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. देखिए फिगर एक ड्रॉ किया गया है यहाँ पर, है ना. फिगर थोड़ा टफ है इसलिए मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, वैसे इतना भी टफ नहीं है. ट्राई करते हैं. This is like this. Correct? So this is a figure drawn in the book also. थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बट आप लोग ड्रॉ करोगे. You will have to also draw in your class or copy. और भी कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर क्लास और कॉपी और होमो कॉपी को अलग करना है. तो बता दूं कि हाँ, एक क्लास और कॉपी और एक होमो कॉपी अलग पड़ेगी. Whatever I am teaching here, that should be your class or copy, and whatever homework you will given here, you will have to do in your homework copy. Now see, a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. देखिए यहाँ 16 tiles है. कौन कितने हैं देखिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tiles हैं with triangular shape के, right? The sides of triangles being 9 cm, 28 cm, and 35 cm. Suppose A is 9 cm. एक ट्रायंगल की बात हो रही है. साइड A हो गया 9 cm. B साइड जो है वो 28 cm, and third is C side which is 35 cm. Now find the cost of polishing the tiles at the rate of polishing is given. Rate of polishing. Rate of polishing equal to 50 paise per centimeter square. 50 paise per centimeter square. It is the rate of polishing the tiles. अब देखिए first thing, यहाँ पे ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है और how many triangles are there total? 16 tiles are there, है ना. 16 triangular tiles. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा. अगर हमें एक ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए तो उसमें हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 ट्रायंगल्स का एरिया पता चल जाएगा. तो 16 ट्रायंगल के एरिया निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 50 पैसे तो गिवन ट्रायंगल का एरिया जो होगा उसमें 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, है ना. तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर टाइल इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. एरिया का फॉर्मूला यही होता है, फिर होता है करंट फॉर्मूला अंडर रूट में. नाउ द वैल्यू ऑफ S इक्वल टू A plus B plus C divided by 2, where A is 9, 28, 35 divided by 2. It will become, if we add 9, 28, 35 divided by 2, we will get 72 upon 2. 72 upon 2, and this will become 36 centimeter. 36 centimeter. Okay, this is the value of S. Now the area will become under root S की value 36. So 36 into 36 minus 9, 36 minus 28, and 36 minus 35. It will become under root 36 into
36 minus 9 करेंगे, we will get 27. Okay, and 36 minus 28 करेंगे, it will become 8, and 36 minus 35 become 1. So 36 into 27 into 8 into 1. Correct? Now make a pair. 36 तो अपने आप बाहर आएगा, 6 6 जा 36, तो एक 6 बाहर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो एक 2 का पेयर बाहर आ सकता है, लेकिन अभी भी एक 2 यहाँ बच सकता है। 3 3 जा 9 3 जा 27, एक 3 बाहर आ सकता है, लेकिन एक 3 यहाँ से बच जाएगा, तो 3 2 जा 6, अंडर के अंदर 6 रहेगा। 6 का 12 12 3 जा 36 under root 6 centimeter square. So this is the area of each triangle. This is the area of each triangle. But you need to find 16 such triangles area, है ना? ये तो एक triangle का area हुआ ना, तो find the area of 16 such triangle. तो यहाँ लिखना पड़ेगा area of 16 such triangle. ठीक है? I'm going to erase the left side figure, है ना? Figure erase करने जा रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ 16 such ट्रायंगल निकालते हैं यार। फिगर बहुत अच्छा बना था मेरा, ये इरेज करना अच्छा नहीं लग रहा था। So this is the area of one triangle. Now area of 16 such triangle equal to 16 into कितने हो गए 36 into 36 रूट 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16 इंटू 36 इक्वल टू 576 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ 16 सच ट्रायंगल। बट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन 16 सच ट्रायंगल्स को पॉलिश करने का कॉस्ट कितना आएगा, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 50 पैसे का कॉस्ट आ रहा है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना कॉस्ट आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 such triangle इक्वल टू 576 रूट 6 में मल्टीप्लाई करना होगा 50 पैसे। 50 ये पैसे है ना, this all will come in पैसा, not in rupees। रुपीज में अगर कन्वर्ट करना हो कर लेंगे, पहले पैसे में आएगा। ओके, so 50 into 576 will get 28,800 रूट 6 28,800 रूट 6। दिस इज पैसे है ना, पैसा है। इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे, राइट? इन 1 रुपीज 100 पैसा देयर, when you have to convert this paisa into rupees, divide by 100, so double zero will cancel, become 288 root 6 rupees, है ना? ये आ जाएगा रुपए में 288 रूट 6। अब देखिए रूट 6 की वैल्यू आप चाहे तो पुट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रूट 6 इज 2.44। 288 इज द वैल्यू ऑफ रूट 6, है ना? अब इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे you will get 705.45 रुपीस, 705.45 रुपीस, ठीक है? तो रूट 6 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन होगी। अगर आपको आप चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ओके? You can stop your solution over here. No need to put the value of root 6 as 2.44 if it is not mentioned in the question, है ना? क्वेश्चन में अगर ये बोला जाएगा तो रूट 6 की वैल्यू दी होगी 2.44। अगर नहीं दी हुई है you can stop your solution immediate here, है ना? यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को रोक सकते हो। So this was the question number 8। ये क्वेश्चन 8 था। Now the homework will be, आप लोगों को घर पे कौन से क्वेश्चंस करने होंगे, note down the question you will have to do at your home। Exercise 12.2
क्वेश्चन नंबर मैंने 4th 5th बता दिया, 6, 7 and 9. Question 6, 7 and 9. So these 3 questions will be done by you at your home. 6, 7 and 9 question. Okay. So this was all about today. You will have to practice more and more questions, right? We will solve examination paper over here, right? To make you confidence on each and every topic. Thank you so much, class. Try to solve the problems and send in the group so that I can understand whether you are practicing or not.